प्रेम, त्याग और बलिदान का दर्दनाक चित्रण करती है जयशंकर प्रसाद की कहानी रसिया बालम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संसार को शांतिमय करने के लिए रजनी देवी ने अभी अपना अधिकार पूर्णतः प्राप्त नहीं किया है। अंशुमाली अभी अपने आधे बिंब को प्रतीचि में दिखा रहे हैं। केवल एक मनुष्य अमूर्तगिरी सुदर्द दूर के नीचे एक झरने के तट पर बैठा हुआ उस अर्ध स्वर्ण पिंड की ओर देखता है और कभी कभी दुर्ग के ऊपर राजमहल की खिड़की की ओर भी देख लेता है। फिर कुछ गुनगुनाने लगता है। घंटों उसे वैसे ही बैठे बीत गए। कोई कार्य नहीं, केवल उसे उस खिड़की की ओर देखना। अकस्मात एक उजाले की प्रभा उस नीची पहाड़ी भूमि पर गिरी और साथ ही किसी वस्तु का शब्द भी हुआ, परंतु उस युवक का ध्यान उस ओर नहीं था। वह तो केवल उस खिड़की में उस सुंदर मुख की ओर देखने की आशा से उसी ओर देखता रहा, जिसने केवल एक बार उसे झलक दिखाकर मंत्र मुग्ध कर दिया था। इधर उस कागज में लिपटी हुई वस्तु को एक अपरिचित व्यक्ति जो छिपा कर खड़ा था उठाकर चलता हुआ धीरे धीरे रजनी की गंभीरता उस सैल प्रदेश में और भी गंभीर हो गई और झाड़ियों की ओट में तो अंधकार मूर्तिमान हो बैठा हुआ ज्ञात होता था। परंतु उस युवक को इसकी कुछ भी चिंता नहीं। जब तक खिड़की में प्रकाश था तब तक वह उसकी ओर देखता ही रहा और कभी कभी अस्फुट स्वर से वहीं गुनगुनाने की मुख से वनस्पतियों की सुनाई भी पड़ती थी। जब वह प्रकाश न रहा तब वह युवक उठा और समीप के झरने के तट से होते हुए उसी अंधकार में विलीन हो गया। दिवाकर की पहली किरण ने जब चमेली की कलियों को चटकाया तब उन डालियों को उतना ही ज्ञात नहीं था जितना कि एक युवक ने शरीर स्पर्श से उन्हें हिलना पड़ा, जो कि कांटे और झाड़ियों का कुछ भी ध्यान न करके सीधा अपने मार्ग का अनुसरण कर रहा। वह युवक फिर उस खिड़की के सामने जाकर पहुंचा और शिलाखंड पर बैठ गया और पुनः ही वही प्रक्रिया आरंभ कर दी। धीरे धीरे एक सैनिक पुरुष ने आकर उस युवक के कंधे पर अपना हाथ रखा। युवक चौंक उठा और क्रोधित होकर बोला, तुम कौन हो? हंस पड़ा और बोला, यही तो मेरा प्रश्न है कि तुम कौन हो और क्यों अंतपुर की खिड़की के सामने बैठे हो और तुम्हारा क्या अभिप्राय है? युवक, मैं यहाँ घूमता हूँ और यही मेरा मकान है। मैं जो यहाँ बैठा हूँ मित्र, वह बात यह है कि मेरा एक मित्र इसी प्रकोष्ठ में रहता है। मैं कभी कभी उसका दर्शन पा जाता हूँ और अपने चित्त को प्रसन्न करता हूँ। सैनिक, पर मित्र, तुम नहीं जानते कि यह राजकीय अंतपुर है। तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हारी क्या दशा हो सकती है और महाराज तुम्हें क्या समझेंगे? युवक, जो कुछ हो, मेरा कुछ असत अभिप्राय नहीं है। मैं तो केवल सुंदर पूर्ण रूप का दर्शन ही निरंतर चाहता हूँ और यदि महाराज भी पूछे तो यही कहूँगा। सैनिक, तुम जिसे देखते हो वह स्वयं राजकुमारी है और तुम्हें कभी नहीं चाहती, अतएव तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। युवक, क्या वह राजकुमारी है तो चिंता क्या है? मुझे तो केवल देखना है। मैं बैठे बैठे देखा करूँगा, पर तुम्हें यह मालूम कैसे कि वह मुझे नहीं चाहती? सैनिक, प्रमाण चाहते हो तो एक यह देखो। युवक उसे लेकर पढ़ता है और उसमें लिखा है, युवक, तुम क्यों अपना समय व्यर्थ व्यतीत कर रहे हो? मैं तुमसे कदापि नहीं मिल सकती। क्यों महीनों से यहाँ बैठे बैठे अपना शरीर नष्ट कर रहे हो? मुझे तुम्हारी आस्था देखकर दया आती है, अतः तुमको सचेत करती हूँ, फिर कभी यहाँ मत बैठना, वही जिसे तुम देखा करते हो। युवक कुछ देर के लिए स्तंभित हो गया। सैनिक सामने खड़ा था। अकस्मात युवक उठकर खड़ा हो गया और सैनिक का हाथ पकड़कर बोला, मित्र, तुम हमारा कुछ उपकार कर सकते हो? यदि करो तो कुछ विशेष परिश्रम न हो। सैनिक, कहो क्या है? यदि हो सकता है तो अवश्य करूँगा। उस युवक ने अपनी उंगली पर एक पत्थर से कुचल दी और अपने फटे वस्त्र में से एक टुकड़ा फाड़कर तिनका लेकर उसी रक्त से टुकड़े पर कुछ लिखा और उस सैनिक के हाथ में देकर कहा, यदि हम न रहे तो इसको उस निष्ठुर के हाथ में दे देना, बस और कुछ नहीं। इतना कहकर युवक ने पहाड़ी से कूदना चाहा, पर सैनिक ने उसे पकड़ लिया और कहा, रसिया ठहरो। युवक अवाक रह गया, क्योंकि अब 5 प्रहरी सैनिक के सामने सिर झुकाए खड़े थे और पूर्व सैनिक स्वयं अबूर्दगिरी के महाराज थे। महाराज आगे हुए और सैनिकों के बीच में रसिया
सब सिंहदार की ओर चले गए। किले के भीतर पहुंचकर रसिया को साथ में लिए हुए महाराज एक प्रकोष्ठ में पहुंचे। महाराज ने प्रहरी को आज्ञा दी, महारानी और राजकुमारी को बुलाओ। वह प्रमाण कर चला गया। महाराज, क्यों बलवंत सिंह, तुमने अपनी क्या दशा बना रखी है? रसिया, महाराज को मेरा नाम कैसे ज्ञात हुआ? महाराज बलवंत, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे पूर्व पुरुषों को भी जानता हूँ। रसिया चुप हो गया। इतने में महारानी राजकुमारी को भी साथ में आए हुए देर हो चुकी थी। महारानी ने प्रणाम कर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बैठो, कुछ विशेष बात है, सुनो और ध्यान से उसका उत्तर दो। यह युवक जो तुम्हारे सामने बैठा है, यह उत्तम अक्षत्रिय कुल का है और मैं इसे जानता हूँ। यह हमारी राजकुमारी के प्रणय का भिखारी है। मेरी इच्छा है कि इससे उसका ब्याह हो जाए। राजकुमारी, जिसने कि आते ही युवक को देख लिया था और जो संकुचित होकर इस समय महारानी के पीछे खड़ी थी, यह सुनकर वो भी सोचने लगी, पर महारानी का मुख क्रोध से लाल हो गया। वह कड़े स्वर में बोली, क्या आपको खोजते खोजते मेरी कुसुम कन्या के लिए यही वर मिला है जो तुम उस कंगाल के साथ मेरी बेटी को बांध देना चाहते हो? निधि बंदर, उसके गले में हार, भला यह भी कैसे संभव है? आप शीघ्र अपने भ्रांति रोग की औषधि कर डालिए। यह भी कैसा परिहास है? चलो बेटी, यहाँ से चलो। महाराज, नहीं, ठहरो और सुनो। यह स्थिर हो चुका है कि राजकुमारी का ब्याह बलवंत से होगा। तुम इसे परिहास मत जानो। अब जो महारानी ने महाराज के मुख की ओर देखा तो वह दृढ़ प्रतिज्ञ दिखाई पड़े। निदान विचलित होकर महारानी ने कहा, अच्छा, मैं भी प्रस्तुत हो जाऊंगी, इस शर्त पर कि जब यह पुरुष अपने बाहुबल से उसके झरने के समीप के नीचे तक पहाड़ी रास्ता काटकर बना ले। उसके लिए समय अभी से केवल प्रातःकाल तक का देती हूँ। जब तक कि कुसकुट का स्वर नहीं सुनाई पड़े, तब अवश्य मैं भी राजकुमारी का ब्याह इसी से कर दूंगी। महाराज ने युवक की ओर देखा और निस्तब्ध बैठा हुआ सुन रहा था। वह उसी क्षण उठा और बोला, मैं प्रस्तुत हूँ, पर कुछ औजार और मसाले के लिए थोड़े विष की आवश्यकता है। उसकी आज्ञा अनुसार सब उसे दिया गया और वह शीघ्रता से झरने की ओर, तट की ओर दौड़ा और एक विशाल शिलाखंड पर जाकर बैठ गया और उसे तोड़ने का उद्योग करने लगा, क्योंकि इसी के नीचे से गुप्त पहाड़ी का पत्थर, निशा का अंधकार, कानन प्रदेश में अपना पूरा अधिकार जमाए हुए प्राय आधी रात बीत चुकी, पर केवल अग्नि स्फुलिंग से कभी कभी थोड़ा सा जुगनू सा प्रकाश हो जाता था, जो कि रसिया के सतत प्रहार से पत्थर में निकलते पड़ते थे। दान चोट चल रही थी, विराम नहीं था क्षण भर का भी। अलौकिक शक्ति से वह युवक आराम विराम की ओर चोट लगाए जा रहा था। एक क्षण के लिए इधर उधर नहीं देखा तो केवल अपना हाथ और पत्थर उंगली, एक तो पहले ही कुचल थी और दूसरी परिश्रम से इसे रक्त बहने लगा था, पर विश्राम कहाँ। उस वज्रासर शैल पर सामने वह प्रहार करता रहा, चोट लगाए हुए। केवल परिश्रम ही था। युवक सफल भी हो रहा था। उसकी एक एक चोट 10-10 शेर टोढ़े कट कट कर पहाड़ को लुढ़कते थे, जो सोए हुए जंगली पशुओं को घबरा देते थे। इधर उस खिड़की में से आलोक भी निकल रहा था और कभी कभी एक मुखड़ा उस खिड़की से झांक कर देख रहा था, पर युवक को कुछ ध्यान नहीं था। वह अपना कार्य करता रहा। भी रात्रि के जाने के लिए पहर भर है। शीतल वायु उस कानन को शीतल कर रही है। अकस्मात तरुण उठ पड़े थे और सुनाई दे रहे थे। फिर कुछ नहीं, वह कानन एकाएक शून्य हो गया। न तो वह शब्द ही है और न ही पत्थरों से अग्नि स्फुलिंग के निकलते हैं। अकस्मात उस खिड़की में से एक सुंदर मुख निकला। उसने आलोक डालकर देखा कि रसिया एक पात्र हाथ में लिए है और कुछ कह रहा है। इसके उपरांत वह उस पात्र को पी गया और थोड़ी देर में वह उसी शिलाखंड पर गिर गया। यह देखकर मुख से भी हल्का चीत्कार नहीं निकला। खिड़की बंद हो गई। फिर केवल अंधकार रह गया। प्रभात का मलय मारुत उस आबुर्दगिरी के कानन में वैसी क्रीड़ा नहीं कर रहा था जैसी पहले करता था। दिवाकर की किरण भी कुछ प्रभात से मिस से मंद और मलिन हो रही थी। एक शव के समीप एक पुरुष खड़ा है और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है और वह कह रहा है, बलवंत, ऐसी शीघ्रता क्या थी जो तुमने ऐसा किया? अब अबुर्दगिरी का प्रदेश तो कुछ समझ में नहीं। यह व्रत तुम ही को देता है और तुम इसे चाहो स्थान अच्छे पर्यक पर सोते फिर ऐसे क्यों पड़े हो वत्स? यह केवल तुम्हारी परीक्षा थी। यह तुमने क्या किया? इतने में एक राजकुमारी विमुक्त कुंतला, जो कि स्वयं राजकुमारी थी, दौड़ी हुई आई और उस सब को देखकर ठिठक गई। नत जानू होकर उस पुरुष का, जो कि महाराज थे और किसी जिससे समय तक राजकुमारी की पहचान न थी, चरण धोकर बोली, महात्मन, क्या व्यक्ति ने जो यहाँ पड़ा है उसे मुझे कुछ देने के लिए आपको है यह कुछ कहा है? महाराज ने चुपचाप अपने वस्त्र में से एक वस्त्र का टुकड़ा निकाल कर दे दिया।
सुंदरी ने देखा और कहा, कृपया आप इसे पढ़िए। महाराज ने उसे पढ़ा। इसमें लिखा था, मैं नहीं जानता कि तुम इतनी निष्ठुर हो। अस्तु, अब मैं यहीं रहूँगा, पर यह ध्यान रखना मैं तुमसे अवश्य मिलूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें नित्य देखना चाहता हूँ और ऐसे स्थान में देखूँगा जहाँ कभी पलक गिरती ही नहीं। तुम्हारा दर्शन अभिलाषी रशिया। इसी समय महाराज उसे देखकर बोले और फिर चरण धोकर बोली, पिता क्षमा करे। और शीघ्रतापूर्वक रसोया के लिए कल स्थित पात्र को लेकर अवशेष पी गई और गिर पड़ी। केवल उसके मुख से इतना निकला, पिताजी क्षमा करना। महाराज देख रहे थे, वास्तव में वह शब्द परेशान करने वाले नहीं बल्कि वेशनी महाराज का था, जो कि बलवंत सिंह की दीन व्यक्ति से अपनी कुसुम कुमारी को परिणय सूत्र में बांधना चाहते थे। राजकुमारी ने इसी प्रकार रसिया के साथ अपनी लीला समाप्त कर ली। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताएं।